गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि तासी अभी उठ चुकी है और उठने के साथ ही इसकी मस्तियाँ शुरू हो चुकी है। सारे वो पीछे जो खिलौने देख रहे हैं सब उसने बखेर दिए हैं। बताइए इसका क्या किया जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई। इसमें से मैं दही निकाल रही थी एक कटोरी में, और थोड़ी सी दही मैंने उसी बर्तन में रहने दी क्योंकि फिर मुझे दूध गर्म करके ना फिर से दही जमानी थी। उसके बाद ये मैंने एनी को उसके डैडी के हाथ में सौंप दिया कि संभालो अब इसको आप ही। उसके बाद फिर मैं दोबारा से आ गई किचन में। यहाँ पे मैं आलू छील रही थी और फिर मैंने दूध भी दूसरे साइड रख दिया है गरम करने के लिए। फिर उसके बाद जो दूध की मलाई थी वो मैंने फ्रिज में रख दी है। इधर फिर से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। इधर मैं किचन साफ़ करने लगी और जो मैंने एनी के लिए पानी गर्म किया था वो मैं उसकी कटोरी में करने लगी क्योंकि उसको भूख लग रही थी, तो मुझे उसे सेरेलैक्स पिलाना था। मुझे तो नहीं, खैर मम्मी जी को मैंने दे दिया था उसका सेरेलैक्स बना के, तो मम्मी जी उसको पिला देगी। इधर फिर मैंने दोबारा से उसका दूध वगैरह बनाने के लिए इधर से फिर से मैंने पानी लिया और गर्म करने के लिए बैठा दिया। यार एक हाउसवाइफ़ को कितना काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो मेरी मम्मी भी मेरी बहुत सपोर्टेड है, बहुत हेल्प करती है। और इधर मैंने सेरेलैक्स लिया, उस कटोरी में घुला रही थी मैं क्योंकि बाबू ना रो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी और ये गरम इतना था, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। फिर मैंने ना इसको संडासी ही बोलती हूँ मैं तो। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना, मुझे हंसी भी आ रही है। ये देखिए मैंने इसका सेरेलैक्स घुला लिया है और इधर मेरी बाबू खाने को कैसे देख रही है। सब भूख लगी थी, बहुत बहुत ज़्यादा बाबू को भूख लग रही थी। इधर मम्मी फिर इसको सेरेलैक्स पिला रही थी। ये देखिए कैसे पी रही है यानी। सच में जब बच्चे को भूख लगती है ना, क्योंकि हम बड़े लोग तो बोल पाते हैं कि भाई हमें भूख लग रही है, लेकिन वो लोग नहीं बोल। इधर देखिए हमारी जेनी कैसे दाँत दिखा रही है अपना कैमरे को देख के। फिर मम्मी दिख गई इसको, ये मम्मी की तरफ चलने लगी। फिर एनी को बोलने लगी चल पौधी बैठ जा। मेरे को देख के हंसी आ रही है। यहाँ पे ना मुझे जीनी को खाना देना था, तो मैंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और दूध मिला दिया। बाकी जो दूध था उसकी फिर मैंने दही जमा दी और फिर मैंने जीनी को मिला के इसे खाना दे दिया। उसके बाद मैं फिर से अपने काम में लग गई। मैं आलू छीलने लगी क्योंकि एनी के डैडी के लिए मुझे आलू के पकोड़े बनाने थे, क्योंकि उन्हें पकोड़े ही खाने थे। मैंने पूछा था कि ब्रेड या चाय वगैरह दे दूँ, तो उन्होंने मना कर दिया, तो इसलिए मुझे आलू के पकोड़े ही बनाने पड़े। और यहाँ पे मैं आलू छील रही थी और बाकी के काम भी कर रही थी। और फिर मेरे आलू छीलने हो गए। उसके बाद मैंने आलू को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। एक तरफ मैंने पकोड़े और दूसरी तरफ मैंने चाय रख दी है। एनी के डैडी के लिए चाय और पकोड़े प्लेट में और कप में कर दिए थे। इधर एनी के डैडी काम कर रहे थे और इधर एनी खा रही थी पकोड़े। इधर मैं फिर से अपने काम में लग गई क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, तो मैंने सोचा बर्तन साफ़ कर लिया जाए क्योंकि मेरा ऊपर का काम पूरा कंप्लीट हो चुका था। मेरा नहाना धोना भी और कपड़े वगैरह झाड़ू पोछा ऊपर का सारा काम कंप्लीट हो चुका था, बस बाकी रह गया था नीचे का काम। और मैं बर्तन साफ़ कर रही थी क्योंकि फिर मुझे दोपहर का खाना भी बनाना था, इसलिए मैंने सोचा जो सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं उन्हें जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ। फिर सिंक में जो गंदगी थी, मतलब कि जो छिलके विलके कर रखे थे, उसे भी मैंने पैकेट में रख दिया। और इधर से मुझे जब मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, उसके डैडी ने आवाज़ लगाई थी, तो मैं उसके डैडी से झगड़ा करने लग गई थी क्योंकि यानी परेशान कर रही थी। इधर मैं पोछा लगाती हूँ, लेकिन मम्मी को मेरा पोछा पसंद नहीं आता, तो आज मम्मी ने बोला कि मैं ही आज पोछा लगाती हूँ। तो मैं वीडियो कर रही थी कि ये देखो मेरी मम्मा परेशान हो के मुझसे
पोंछा लगा रही हैं खुद से ही। और मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे जीनी बैठी थी और उधर एनी के डैडी, और इधर फिर मम्मी ने वाइपर लिया, क्योंकि मैं वाइपर नहीं लगाती हूँ। मैं वाइपर सिर्फ बरामदे में ही लगाती हूँ, घर के अंदर तो मैं पोंछा ही लगाती हूँ। तो मम्मी बता रही थी उससे कुछ काम नहीं होगा, ये देख कैसे लगता है पोंछा, ठीक है। और भैया किस किस के घर में ऐसा होता है तो कमेंट किया करो यार। मैंने कुछ किया हुआ थोड़ी ना है किसी का, तो यार कमेंट तो एक बनता है ना कि सभी की मम्मियाँ ऐसी हैं या फिर स्पेशली मेरी ही मम्मी ऐसी है कि काम में हर नुक्स निकालती है। भैया मेरी मम्मी को तो मेरा काम एक भी पसंद नहीं आता, एक भी। अगर जो मैं इतना सा भी काम करूँ ना, वो भी मम्मी नकल उतार देगी। ये भगवान, ये देखिए महारानी साहिबा फिर से आ गई, फिर पर्दों से खेलने लगी। देखिए कैसे खेल रही है पर्दों से। जिस दिन ना एनी के डैडी आते हैं तो मेरा किचन में से निकलना नहीं होता है। तो रात मेरा भाई ना खाना लेके आया था, नान की रोटी और दाल मखनी, क्योंकि मेरा ना खाने का बहुत मन था। और उससे पहले मैंने कल इवनिंग में जल्दी ही अपना डिनर कर लिया था, तो उसके बाद रोटी भी और सब्जी भी बची हुई थी, ये दाल मखनी। तो मैंने सोचा क्यों ना गर्म करके खा लिया जाए, क्योंकि देखो अगर जो खाना वेस्ट होएगा तो ये चीज़ तो अच्छी नहीं है ना। देखो सड़कों पे देखो बहुत सारे लोग हैं कि मतलब जिनको खाना भी नसीब नहीं होता, और खाना फेंकना तो बहुत ही बेकार बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना गरम करके खा लिया जाए, तो मैं इसको गरम कर ले रही हूँ और खाने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर देखिए आप सब, मम्मी और एनी फिर से अपनी नई करतब दिखाने लगी। ये देखो चलना तो आया नहीं इस महारानी को, ये सीढ़ियाँ चढ़ाने लगी मेरी मम्मी इसको। आप लोग देखो कैसे चढ़ रही है। और यहाँ पे एनी ने सूसू कर दिया था, फिर मैं इसके पास गई तो ये मेरे को देख के रोने लगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से किचन में आ गई, क्योंकि मुझे भटूरे बनाने थे और छोले मम्मी ने बना रखे थे, क्योंकि इनको ना छोले भटूरे बहुत पसंद है, इसलिए मैं भटूरे बना रही थी। और मॉर्निंग में ही इन्होंने नाश्ता किया था, तो मैं दोपहर के लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ पे हो चुका था मेरा, लगभग पूरा काम हो चुका था, बस मेरे को सबको ना खाना देना ही रह गया था। ये देखिए मेरा कैसा गोलू मोलू भटूरा सिका है। और तासी भी सो चुकी थी, तो मैं ना फिर सोचने लगी कि काम निपटा लिया जाए, तो फिर मैं काम ही निपटा रही थी। ये तो मेरा रोज़ का ही है, लेकिन जब भी उसके डैडा आते हैं तो मेरा काम थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है। ये देखिए मेरा एक भटूरा फट गया था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देखो मेरा भटूरा फट गया है। फ्रेंड ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता है। और मैं सोच रही थी पता नहीं सारे बना के रखूँ, और मैं बार बार चेक कर रही थी कि मैं आपको दूँ। ताशी के डैडा का लंच हो चुका था, फिर मैंने सोचा ये बर्तन रखे हुए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इवनिंग तक इन्हें छोड़ दूँ बर्तन को। जब मैं काम ख़त्म कर ही रही हूँ तो पूरा ही ख़त्म कर लेती हूँ। फिर बीच में ताशी उठ गई तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसका भी खाना पीना होता है। और अगर जो वो मेरे को देख ले तो फिर गोदी से उतरने का नाम नहीं लेती। हालांकि मम्मी के पास ही वो ज़्यादा रहती है, लेकिन क्या करें, माँ तो माँ ही होती है, तो इसलिए वो देख के रोने लगती है। और यहाँ पे देखिए इसके डैडा को पता ही नहीं कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंगो शेक पी रही थी यानी, और इसके डैडा पिला रहे थे। ये देखिए कैसी मूंछ बन गई है। यहाँ पे ना हम दोनों इसके साथ मस्ती कर रहे थे, और इधर मम्मी ना हम लोगों की वीडियो बना रही थी। ये देखिए कैसे पी रही थी। फिर इसकी मूंछ बन गई, और ये देख के हम दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। इसके डैडा ना इसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। फिर मैं चाटने लगी। फिर ये देखिए ये कैसा अजीब सा मुंह बना रही है। फिर इसके डैडा ने एक और सिप दिया। ये देखिए कितनी खुश हो रही है ये यहाँ पे। ये ना ऐसी है, लेकिन इसको ना चाउमीन भी खानी थी। फिर इसके डैडा ने इसे गोद में लेके फिर से इसे दोबारा से डिप डिप करके सिप पिलाने लगे।
उधर मैं उठ के चली गई क्योंकि उधर मुझे जीनी को खाना भी देना था और फिर इसका मुंह पहुंचाने के लिए मैं आ गई दोबारा से। ये देखिए एनिया जल्दी से ही सो गई थी और उसके डैडा भी जल्दी ही सो गए थे। इसी के साथ आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे नई मस्ती के साथ और नए व्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सबको यह व्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।